हाय गाइस, वेलकम टू ईगल्स एकेडमी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने ट्रेडिंग सीरीज़ का वीडियोस, जहां मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। आपको फॉरेक्स मार्केट में लेके जाऊंगा, आपको स्टॉक मार्केट में लेके जाऊंगा, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, यूएसडी, जेपीवाई, गोल्ड और जो भी इक्विटीज़ एंड कमोडिटीज़ कैसे ट्रेड करते हैं, मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको लेके जाता हूँ अपने आईपैड स्क्रीन की तरफ, चलते हैं। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। यहाँ हम सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें आएगा व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट, की इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर्स इन ट्रेडिंग, स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, रिस्क इन ट्रेडिंग, फर्स्ट स्टेप ऑफ बिगनर्स, बिगनर्स को क्या क्या पहला स्टेप लेना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करें, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो आराम से इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं क्या क्या कैसे करते हैं। पहले व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू मेक प्रॉफिट। ट्रेडिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जहां हम बाय लगाते हैं और सेल लगाते हैं एक मोटिव से कि हमारा प्रॉफिट जनरेट हो। इसमें लिखा हुआ है आपको, आप ये नोट्स मैंने खुद से लिखे हैं, तो मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसे देख सकते हैं बाद में। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट क्या क्या होता है। वी कैन ट्रेड इन डिफरेंट मार्केट लाइक स्टॉक मार्केट वेयर कंपनी शेयर्स आर ट्रेडेड, फॉरेक्स मार्केट वेयर करेंसी पेयर आर ट्रेडेड लाइक यूएसडी, यूरो यूएसडी, जेपीवाई, जितने भी करेंसी पेयर से, जितने भी आप मेजर करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कमोडिटी मार्केट वेयर गोल्ड एंड सिल्वर, ऑयल वेयर ट्रेडेड। फिर आता है क्रिप्टो मार्केट वेयर डिजिटल करेंसी लाइक बिटकॉइन, इथेरियम आर ट्रेडेड। फिर आता है की इंस्ट्रूमेंट, इन ट्रेडिंग यू विल टर्म्स हियर टर्म्स लाइक, मतलब आप इसमें ट्रेडिंग में ये सब टर्म्स आप सुनोगे हमेशा। स्टॉक हो गया, इंडाइसेस हो गया, डेरिवेटिव हो गया, फॉरेक्स पेयर हो गया। स्टॉक्स क्या होता है, स्टॉक जैसे आप किसी कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं तो आपने उसकी एक ओनरशिप बाय करी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये ABC कंपनी है, इसने अपने कंपनी को लिक्विडेट किया, कंपनी में शेयर बांटे, शेयर लिस्टिंग करी, आईपीओ निकाला और आपने एक शेयर बाय करा, आपने एक शेयर बाय करा। ये आपने ड्राइंग थोड़ा सा, यहाँ पे आपने एक शेयर बाय करा, ठीक है। तो आप उस कंपनी के एक शेयर होल्डर हो गए हैं। कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो आपका प्रॉफिट होगा, कंपनी लॉस करेगी तो आपका लॉस होगा। तो जैसे कि आपने एक शेयर बाय करा है और अब आते हैं डेरिवेटिव की तरफ, जैसे लाइक फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन वेयर यू ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, जिसमें आप, जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि मैंने ऑप्शन ट्रेड करा, ऑप्शन ट्रेडर है, ठीक है, आपने सुना होगा, आपने बहुत सारे टर्म सुने होंगे। मेरा गला थोड़ा सा खराब है। फॉरेक्स पेयर फिर आप ट्रेड कर सकते हैं लाइक यूरो यूएसडी, जैसे मैंने आपको बताया। ऑर्डर्स इन ट्रेडिंग, ऑर्डर्स में आप क्या क्या ऑर्डर लगाते हैं, आप मार्केट ऑर्डर लगाते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस हो गया इस मेन थिंग, स्टॉप लॉस हो गया आपका मेन थिंग, ये आपको लगाना ही लगाना है। स्टॉप लॉस के बिना आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप बिगिनर हैं। मार्केट जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका अकाउंट एक बार में उड़ सकता है। अगर आपने इंडियन स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, आपने एक लॉट खरीदा, तो आपका अगर लॉट 10,000 का है,
आपका लॉट अगर 10,000 का है, फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 का है और आपने उसका एक लॉट लिया है, एक स्पाइक अगर आपने बाय ऑर्डर लगाया, तो आपका एक स्पाइक अगर नीचे गया, आपने ऑर्डर नहीं, मतलब स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया, ठीक है, तो आपका 1,000 रुपया आपका एक बार में खत्म हो सकता है, 10,000 रुपये। और अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है, मान के चलिए आपने यहाँ ऑर्डर लगाए हैं एक कैंडल से, ठीक है, मान के चलिए आपने यहाँ ऑर्डर लगाया है यहाँ, तो आपका सही चल रहा है, मूव चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो ये एक बड़ी कैंडल अगर बनती है तो आपका ट्रेड यहाँ कटने के बजाय यहीं कट जाएगा, तो आपका रिस्क मिनिमाइज हो गया, रिस्क आपका लॉक हो गया कि मेरे को इतना ही रिस्क होगा। प्रॉफिट हुआ तो आपने प्रॉफिट सेट कर लिया, चाहे 1:2 किया, 1:3 किया, 1:5 किया है, 1:5 हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब मैक्स हो गया। आप जनरली 1:2 करते हैं, 1:3 करते हैं, ठीक है। आते हैं आगे। लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक लॉट बाय किया है, आपने एक लॉट बाय किया है, आपने लिमिट लगा दिया कि मेरे को, जैसे अभी शेयर प्राइस चल रहा है 550, आपने लिमिट लगाया कि मेरे को जैसे ही वो 548 आएगा मेरा लिमिट ऑर्डर बाय हो जाएगा, 548 रुपये एक लॉट आएगा तो मेरा ऑर्डर बाय हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपने इसमें लिमिट लगा दिया कि 548 पे जैसे आएगा मेरा बाय हो जाएगा, ठीक है। और आप लिमिट सेल भी कर सकते हैं, जैसे 550 है, आपको मान के चलिए आपने 560 पे बेचना है, तो आप लिमिट लगा दिए कि जैसे ही 560 स्टॉक टच करेगा तो मेरा खुद ब खुद अपना पोजीशन मेरा एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लगाते हैं सेल लिमिट और बाय लिमिट। मार्केट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर तो आप जनरली समझ लीजिए कि आप मार्केट में गए, आपका पोजीशन बना, आपका मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट आपको करना है, तुरंत क्लिक कीजिए, आपका मार्केट ऑर्डर लग जाएगा, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। चार्ज में लगा देता हूँ, मेरी बैटरी डाउन हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, मतलब आप किस किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, आप पोजीशन ट्रेड कर सकते हैं, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग हम मेनली करेंगे 5 मिनट 15 मिनट। 5 मिनट में आप ट्रेड करेंगे तो आप चार्ट देखेंगे 15 मिनट का, 1 आवर का, मैक्स टू मैक्स 4 आवर का, और आप 15 मिनट में कर रहे हैं। ये आपको मैंने बताया है फॉरेक्स का। और अगर आप 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप वही देखेंगे 1 आवर का और 4 आवर का। फिर आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। स्विंग ट्रेडिंग आप तो होल्ड करते हैं, जैसे आप एक दिन होल्ड कर दिए। स्विंग ट्रेड आप एक दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, एक हफ्ते के लिए होल्ड कर सकते हैं, एक महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। मतलब वो होता है कि जैसे बाय आप नीचे से करेंगे और सेल आप ऊपर से करेंगे। तो जब आपको लग रहा है कि आपका स्टॉक नीचे है, ठीक है, तो आप पोजीशन होल्ड करके रखिए। आपने पोजीशन होल्ड करी, आप एक महीने के बाद आप देखेंगे कि आपका 1:5 टारगेट अचीव हो गया, 1:7 अचीव हो गया। इसमें होता है आप जनरली आप फॉलो करते हैं बाय एट लो सेल एट हाई। फिर आता है पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग जो आप वही करते हैं कि आप महीनों और सालों के लिए आप ट्रेड कर, जैसे आपने कोई स्टॉक बाय करी, अब आपने 10 साल के लिए बाय कर लिया स्टॉक कि आज मेरा स्टॉक 350 है, अगर वो 900 चला जाएगा तो मैं उसे सेल कर दूंगा। आपने स्टॉक मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए आपने बाय कर लिया, उसे बोलते हैं पोजीशन ट्रेडिंग, ठीक है। इसे आप इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं। आता है फिर स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग होता है क्विक ट्रेड। हमें स्कैल्पिंग नहीं करना है, हमें अपना ये करना है, इंट्राडे ट्रेड करना 5 मिनट और 15 ट्रेड। स्कैल्पिंग होता है कि आपने
मतलब आप एक हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक स्टेप बना, वो क्या करते हैं 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं स्कैल्पिंग में। जैसे आपका एक कैंडल है जो 5 मिनट पे आपको 5 कैंडल दिख रहा है। अगर 5 मिनट पे आपको एक कैंडल दिख रहा है तो आपको ये 1 मिनट पे 5 कैंडल दिखेंगे। ठीक है, आपको 1 मिनट पे 5 कैंडल दिखेंगे। तो अगर आप मतलब वो स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको 1 मिनट पे स्कैल्प करना होगा। वो लोग बिल्कुल छोटी सी, आप मेरे को 1:1.5 इतना ही होल्ड करते हैं वो, या फिर इससे भी कम करते हैं स्कैल्पिंग। फिर आते हैं रिस्क इन ट्रेडिंग। रिस्क इन ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया प्राइसेस कैन बी मूव अगेंस्ट यू। हमेशा आपके फेवर में मार्केट नहीं जाएगा। मार्केट को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। लेवरेज कैन मैग्नीफाई योर लॉसेस। ज़्यादा लेवरेज लेके ट्रेड करना, जैसे आपका अकाउंट साइज है, ये आप फॉरेक्स में आप लेवरेज का होता है। आपका अकाउंट साइज है $100 का, आपने लेवरेज लेके 50 लॉट बाय कर लिया, तो वो एक स्पाइक नीचे आएगा, आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। इमोशन लाइक फियर एंड ग्रीड कैन काउज मिस्टेक। आप ज़्यादा लालच करोगे तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। आपको इतना दिमाग में रखना है कि 1:2 लेना है और एग्जिट करना है, 1:2 लेना है और एग्जिट करना है। दिन का 2 ट्रेड, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना आपको। इसीलिए हम लोग पढ़ाते हैं रिस्क मैनेजमेंट। आपकी वो रिस्क मैनेजमेंट की भी क्लासेस होगी। अब आते हैं फर्स्ट स्टेप फॉर बिगनर्स। बिगनर्स को पहला क्या स्टेप लेना चाहिए, और वी कैन से टिप्स फॉर बिगनर्स इन ट्रेडिंग। आपको पहले बेसिक्स ऑफ मार्केट सीखना है, हम सिखा देंगे। आपको ओपन डेमो अकाउंट करना है। रियल अकाउंट में ट्रेड करने से पहले आपको वो रियल अकाउंट में ट्रेड करने से पहले आपको डेमो अकाउंट में हमेशा ट्रेड करना है। हमेशा पहले आपको डेमो अकाउंट में अपना प्रॉफिट बनाना है, फिर आपको होता है। मैं समझ रहा हूँ, आप भी जान रहे होंगे, क्योंकि रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट अलग होता है। आप डेमो अकाउंट में जिस माइंडसेट से ट्रेड करते हैं, रियल अकाउंट में उस माइंडसेट से ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि डेमो अकाउंट में आपका पैसा नहीं लग रहा, रियल अकाउंट में आपके पैसे लगे हैं। लेकिन साइकोलॉजी आपको उसी हिसाब से बनानी है कि आपको जैसे डेमो अकाउंट में ट्रेड करके पहले प्रॉफिट बनाना है, फिर आपको वही हिसाब से रियल अकाउंट में ट्रेड करना है। स्टार्ट विद वेरी स्मॉल, नेवर इज मनी यू कांट अफोर्ड। आपने दोस्त से लोन ले लिया, 1 लाख रुपया दे दे भाई, वो नहीं करना। बैंक से लोन लेके ट्रेड नहीं करना, ठीक है। आपका जितना कम से कम से शुरू करना है, आपको $100 से शुरू करना है। आपका अपना लॉट साइज छोटा रखो ना। आपने $100 से ट्रेड किया तो आपको 0.1 लॉट से ट्रेड करना है हमेशा। गांठ बांध लीजिए। अगर ये $100 से $200 हो गया तो आपको 0.2 लॉट से ट्रेड कीजिए। 200 से 500 हो गया तो आप 0.3 लॉट से ट्रेड कीजिए। आपको रिस्क साइज, लॉट साइज बिल्कुल छोटा रखना है, जितना कम से कम हो सके उतना रखना है। लालच नहीं करना है। पैसे बनते हैं इसमें है कि 80% आपका एनालिसिस होता है, 90% आपका माइंडसेट होता है। सॉरी, मैं गलत बोल दिया। आपका 20% आपका एनालिसिस होता है, 80% माइंडसेट होता है। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, मैंने आपको पहले ही बता दिया। टू मैनेज योर रिस्क, विदाउट ए स्टॉप लॉस यू विल ब्लो योर अकाउंट, मैंने आपको पहले बता दिया। अब अगली टॉपिक में हम आपको बताएंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।